गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के इस क्लास में हम लोग जो यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास 8 नंबर डिस्कस करेंगे, ठीक है। जिसके अंतर्गत हम लोग यहाँ पे 135 से एवब जो क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो इसके पहले मैंने यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का जो है 7 क्लास करा के रखा हुआ। यदि आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, जो भी क्वेश्चन इसमें मैंने लिया वो सारे निम्मी पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन है। निम्मी के मैंने भारत स्किल के वेबसाइट से लिया है, और इसी तरह के क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपका ऑनलाइन एग्जाम जो होने वाला है सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चंस उसमें पूछे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज का ले लेते हैं 135। तो देखिए 135 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका, व्हाट इज टर्म कॉल्ड फॉर 3x लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है क्या, 3x रेखीय प्रसार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन देखिए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। दूसरा नंबर आपका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तीसरा नंबर आपका कोफिशिएंट ऑफ सुपर स्पेशियल एक्सपेंशन। और चौथा नंबर आपका क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिकल एक्सपेंशन। तो बताना है आपको 3x लीनियर एक्सपेंशन के लिए कौन सा टर्म यूज किया जाता है। तो जल्दी जल्दी नीचे जो ऑप्शन में नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका हो जाएगा आपका क्या, क्यूबिकल एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पे 3x है। 3x जो होता है वो किसके लिए होगा, क्यूबिकल एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। तो डी नंबर इसका होगा सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136। क्वेश्चन नंबर 136, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 136 क्या है आपका, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन of a rod if it is found to be 100 meter long at 20 degree Celsius and 100.14 मीटर लॉन्ग एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यदि एक रड 20 डिग्री पर 100 मीटर लंबा और 100 पर यहाँ पे 100.14 मीटर लंबा पाया जाता है, तो उसका रेखीय प्रसार गुणांक क्या होगा, आपको बताना है। यहाँ पे रेखीय प्रसार गुणांक जो है वो फाइंड करना है, ठीक है। तो जल्दी जल्दी चलिए इसको निकालिए, रेखीय प्रसार गुणांक। चलिए इसका मैं फॉर्मूला जो होता है वो लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देखिए फॉर्मूला क्या होगा आपका, L = L0 1 + अल्फा टी, 1 + अल्फा टी, ठीक है। इस फॉर्मूला को आपको लगाना है। पहला कंडीशन में बोल रहा है क्या चीज़, जब टेम्परेचर 20 डिग्री है तो लेंथ जो है 100 मीटर है, यानी लेंथ आपका 100 कर लेना है, और टेम्परेचर को यहाँ पे 20 डिग्री पुट करना है पहला केस में, ठीक है। तो यहाँ से हमारा यदि हम लोग यहाँ से L0 फाइंड करें तो L0 क्या हो जाएगा आपको, L/1 + अल्फा टी, 1 + अल्फा टी होगा। तो चलिए मैं इसको जो है अदर पेज में करके दिखा देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके आपको बता देता हूँ कैसे इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमें क्या दिया गया था। तो सबसे पहले बोला जा रहा था कि लेंथ जो 100 सेंटीमीटर होगा, 100 मीटर होगा जब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, और आपको दूसरा कंडीशन था 100 डिग्री सेल्सियस पे 100.14 मीटर होगा, ठीक है। तो चलिए दोनों लिख लेते हैं यहाँ पे। इसका देखिए फॉर्मूला क्या आपका, इसको L0 1 + अल्फा टी बराबर आपका होता है 1 + अल्फा टी बराबर यहाँ पे होता है L, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पहला कंडीशन में बोल रहा है कि 100 मीटर जब लंबाई है तो यहाँ पे हमारा जो टेम्परेचर है वो कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस जब टेम्परेचर है तो 100 मीटर लंबाई है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग L0 निकाल सकते हैं। L0 क्या हो जाएगा आपका 100/1 + अल्फा 20, ठीक है। तो ये हो गया L0 का वैल्यू। फिर नेक्स्ट इसी तरह से दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, लेंथ, दूसरा लेंथ बोल रहा है 114 हो जाता है जब हमारा टेम्परेचर जो है आपका वो कितना हो जाता है, आपका टेम्परेचर यहाँ पे बढ़ के 100 डिग्री सेल्सियस जब हो जाता है ना, तब ये हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से L0 हम लोग निकाल सकते हैं। L0 क्या हो जाएगा आपका 100.14 1 + 100 अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया दूसरा कंडीशन। इसमें चलिए दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, L0 ये भी है, L0 ये भी है, दोनों को बराबर है। इसको हम लोग यहाँ पे इक्वेशन लिख सकते हैं 20, ये बराबर कर देंगे यहाँ पे 100.14 1 + 100 अल्फा, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको देखिए दोनों को जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, भाग वाला जो है गुना हो जाएगा, यानी टोटल 1000, फिर 2 जीरो इस पे लग जाएगा 100 पे, ये हो गया ऊपर वाला इधर से गुना। अब इधर वाले को करेंगे तो ये हो जाएगा 100.14 प्लस यहाँ पे आपका हो जाएगा अल्फ़ा गुना 20 गुना 100 प्लस इंटू 14, ठीक है। तो ये सारे गुना करने के बाद यहाँ से सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा का जो वैल्यू है वो आपका वो इस क्वेश्चन से आ जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग, इस तरह से इसको आपको सॉल्व कर लेना है, यहाँ से अल्फा का मान निकाल लेना है, ठीक है। इस इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा, तो वही अल्फा का वैल्यू आपको इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका जो अल्फा का जो वैल्यू है आपका
वो इस क्वेश्चन में आ जाएगा और वो होगा आपका कितना नंबर, तो हो जाएगा ये बी नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा और बी नंबर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज कॉल्ड, यहाँ पे देखिए, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ बोला जा रहा है किसी पदार्थ के इकाई द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन से देखिए सेंसिबल हीट है, ऑप्शन बी आपका लेटेंट हीट है, ऑप्शन सी स्पेसिफिक हीट है और ऑप्शन डी आपका मिक्सिंग ऑफ हीट। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है आपका स्पेसिफिक हीट, यानी आपका सी नंबर सही आंसर होगा इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है आपका, हाउ मच क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। तो कितना जो आपको हीट की आवश्यकता होगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, मास दिया गया 120 लीटर और T1 T2 और S आपको स्पेसिफिक हीट जो दे दिया गया है। तो आपको यहाँ पे हीट निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला देखिए, हम लोग जानते हैं Q इक्वल्स टू क्या होता है, mCp del T। ठीक है, mCp del T या फिर m, इसको S भी लिखते हैं। तो m देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये लीटर में है आपका 120 लीटर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, बराबर होता है ये 120 kg के। ठीक है, तो यहाँ m मास हो जाएगा आपको 120 kg। उसके बाद डेल्टा S, ये डेल्टा P, ये Cp जो है ये कितना आपको स्पेसिफिक हीट जो है 4.2 दिया गया है, ये किलो जूल में है आपका। ठीक है, किलो जूल पर डिग्री सेल्सियस में है। और टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा, 85 बाद का है और यहाँ पे जो आपका ये हो जाएगा 85 माइनस 20 डिग्री। इसको जब माइनस करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर जो वो आ जाएगा। और वो देखिए ऑप्शंस यहाँ पे क्या क्या है आपका, ऑप्शंस आप लोग देख सकते हैं। तो ऑप्शंस आपका बी जो है ये सही जवाब हो जाएगा इसका। ठीक है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो आप लोग इसको जो है सॉल्व कर लीजिएगा, आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना आपको, क्यू निकालने का क्या फॉर्मूला हो गया, एम एस या डेल्टा टी। ठीक है, तो एम क्या है, मास है, एस क्या है, स्पेसिफिक हीट है और डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है। इस फॉर्मूला से सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या कहता है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 85.5 ग्राम ऑफ स्टैंड फॉर 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टैंड जो है दिया गया 0.1। तो यहाँ पे बोला जा रहा है क्या, 20 डिग्री से 35 डिग्री तक टेम्परेचर जो बढ़ाने के लिए इतना ग्राम रेत का तापमान बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा आपको निकालना है। तो वही सेम क्वेश्चन है, ऊष्मा निकालना आपको Q बराबर हो जाएगा mCp del T। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मास दिया गया आपको कितना है यहाँ पे, तो देख सकते हैं 85.5 ग्राम में दिया गया है। तो यहाँ पे ले लेंगे 80.5 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसको यहाँ पे आप लोग जो है टेम्परेचर डिफरेंस देख रहे हैं दिया गया है और इस यहाँ पे जो इसका स्पेसिफिक हीट जो है वो भी दे दिया है 0.1 और इसका जो है आपका टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा, 20 से 35 हो जा रहा है, तो यानी 15 का डिफरेंस हो रहा है। तो ये हो जाएगा इसका। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा आपका, 139 का आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, 128.25 जूल जो इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140। तो 140 क्या कहता है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ ए मटेरियल इफ द रिक्वायर्ड 510 कैलोरी टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 170 ग्राम ऑफ मटेरियल फ्रॉम 50 डिग्री टू 80 डिग्री। ठीक है, कहता है क्या मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा क्या है यदि 50 से 80 डिग्री तक तापमान बढ़ाने के लिए 510 कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या पूछ लिया गया है, विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट निकालने के लिए बोल दिया गया है, जबकि हीट जो है आपको दे दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं हीट बराबर क्या होता है आपका, MS डेल्टा टी। ठीक है, तो यहाँ पे हीट जो हमको दे दिया गया है कितना, 510 कैलोरी दे दिया गया है, कैलोरी में दिया है 510 कैलोरी। ठीक है, और m जो होगा यहाँ पे आपका m जो होगा वो कितना दिया है, देख सकते हैं 170 ग्राम दिया है। ठीक है, चलिए 170 ग्राम ले लेते हैं और s जो आपको निकालना है और यहाँ पे डेल्टा टी कितना हो जाएगा, देख सकते हैं 50 से 80 हो रहा है, यानी 30 डिग्री का चेंज आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो s बराबर जो हमारा वो कितना आ जाएगा, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 141। ठीक है, 141। तो ये क्या है आपका, देखिए इसमें कहता है क्या चीज़, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, हाउ मेनी क्वांटिटी ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ 300 ग्राम ऑफ कॉपर। स्पेसिफिक हीट दिया गया 0.092 कैलोरी पर ग्राम फ्रॉम 25 डिग्री टू 75 डिग्री इन केल्विन। सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है आपको, इसमें बोला जा रहा है किलो केल्विन। ठीक है, किलो कैलोरी में 25 डिग्री सेल्सियस से 75 डिग्री सेल्सियस तक 300 ग्राम तांबे के तापमान को बढ़ाने के लिए कितनी मात्रा में ऊष्मा की आवश्यकता होगी।
ठीक है। तो इसको आपको उष्मा निकालना है। यहाँ पे देखिए उष्मा बराबर क्या होता है आपका ms डेल्टा टी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मास दिया गया है आपको, मास कितना दिया गया है 300 ग्राम है ये मास इसका, 300 ग्राम को हमको बोल रहा है करना है। और इसका स्पेसिफिक हीट जो देख सकते हैं यहाँ पे विशिष्ट उष्मा जो दे दिया गया है 0.092, ठीक है। और डेल्टा टी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 25 से 75 में चेंज हो रहा है, यानी 50 डिग्री का चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका राइट आंसर जो वो आ जाएगा बी नंबर 1.38, ठीक है, कैलोरी। ये किस में आएगा, कैलोरी में आ जाएगा। और इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो ये किलो जूल में बदल जाएगा, ठीक है, किलो कैलोरी में बदल जाएगा, सॉरी, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लीजिएगा। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 142। क्वेश्चन नंबर 142 क्या कहता है, हाउ मच हीट इज ऑब्जॉर्ब बाय ए कॉपर इंगोट वेटिंग 400 kg इज हीटेड। इसका देखिए क्या होगा आपको, तो यहाँ पे देखिए हिंदी में इसको समझिए, यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन आपका। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, फर्जिंग के उद्देश्य से 400 किलो वजन वाले तांबे के पिंड का द्वारा यहाँ पे देखिए इतना से इतना डिग्री तक गर्म करने के लिए कितने उष्मा अवशोषित की जाएगी। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ आपको उष्मा निकालना है। Q बराबर क्या होगा आपका ms डेल्टा टी, जो फॉर्मूला होता है आप लोग जानते हैं। तो यहाँ पे कितना आपको देखिए यहाँ पे 400 किलो है ना, वजन कितना उसका 400 किलो, यानी मास हो गया 400। और S जो स्पेसिफिक हीट यहाँ दिया गया 0.09। और टेम्परेचर चेंज कितना से कितना यहाँ देख सकते हैं 40 से 42 डिग्री, यानी 32 डिग्री का यहाँ पे चेंज हो रहा है, ठीक है। इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर जो वो आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना होगा आपका, इसका आएगा आपका देखिएगा यहाँ किलो कैलोरी में दिया गया आंसर, ठीक है। तो इसको किलो कैलोरी में चेंज कर लीजिएगा तो 142 का हो जाएगा आपका सी नंबर, 1152 किलो कैलोरी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 143। 143 क्या कहता है आपका, व्हाट इज कॉल्ड फॉर द मटेरियल दैट रिस्ट्रिक्ट हीट फ्लो बाय रेडिएशन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन। कहता है उस मटेरियल को क्या कहते हैं जो रेडिएशन, कंडक्शन और कन्वेक्शन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है, ठीक है, जो मतलब अपने से होके फ्लो नहीं होने देगा, उसको क्या बोलेंगे, कंडक्टर बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे उसको, या फिर लौह बोलेंगे, या फिर नन अलोह बोलेंगे, ठीक है, नन फेरस, ठीक है। तो इसमें से कौन सा होगा बताइए जल्दी से, जो अपने से होके हीट को फ्लो नहीं करने देगा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है आपका इंसुलेटर, ठीक है, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंसुलेटर बोलते हैं जिससे होके हीट फ्लो नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट 144 क्या है आपका, विच वन इज हीट इंसुलेटर, ठीक है, इनमें से कौन जो उष्मा रोधक है, हीट इंसुलेटर कौन है आपको बताना है। थर्मोकपल पहला नंबर ऑप्शन है, दूसरा नंबर कॉपर है, तीसरा नंबर ब्रास है, चौथा नंबर एल्यूमिनियम है, ठीक है। इसमें से बताना हीट इंसुलेटर कौन होगा, हीट इंसुलेटर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो चलिए जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, नीचे जल्दी से कमेंट कीजिए इसका कौन सा होगा आपका। तो 144 का हो जाएगा आपका ए नंबर, ठीक है। थर्मोकपल जो है ये क्या आपका हीट इंसुलेटर है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 145। तो क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है, विच वन हैज़ द हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी, आपको बताना सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी जो है उष्मा चालकता किसका है इसमें से। तो पहला नंबर देखिए सॉलिड आइस है, दूसरा नंबर का मेल्टिंग आइस है, तीसरा नंबर वाटर है और चौथा नंबर स्टीम है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी जो है किसका होगा आपको यहाँ पे आंसर करना है। तो जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर आपका, सॉलिड आइस जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा थर्मल कंडक्टिविटी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका, तो क्वेश्चन नंबर 46 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 जो है यहाँ पे ये है आपका क्वेश्चन नंबर 46, ठीक है। उष्मा रोधक मटेरियल का इनमें से कौन सा गुण नहीं है, उष्मा रोधक मटेरियल जो होता है जिससे होकर उष्मा फ्लो नहीं कर सकता उसका कौन सा गुण नहीं है। देखिए पहला नंबर क्या है लो कंडक्टिविटी, बी नंबर आपका क्या है रेसिस्टेंस टू फायर, सी नंबर आपका लेस मॉइस्चर ऑब्जॉर्प्शन और डी नंबर क्या है डक्टिलिटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका 146 का, तो 146 का आपका हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। डक्टिलिटी ये जो है उसका प्रॉपर्टी नहीं है, याद रखिएगा, डी नंबर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 147। क्वेश्चन नंबर 147 आपका क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 147 कहता है विच इंसुलेटिंग मटेरियल इज मोस्ट वाइडली यूज फॉर रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो रेफ्रिजरेटर में व्यवहारिक रूप में उपयोग किए जाने वाले मटेरियल कौन सा है, रेफ्रिजरेटर में किसका यूज़ किया जाता है आपको बताना है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए क्या है थर्मोकपल, ऑप्शन बी आपको क्या है तो पॉलीयूरेथेन है आपका, सी नंबर आपका ग्लास वूल है, ठीक है, और डी नंबर क्या आपका कॉर्क सीट, ठीक है। तो इसमें से बताना आपको किसका उपयोग जो है यहाँ पे रेफ्रिजरेटर में किया जाता है आमतौर पे।
तो 147 का राइट आंसर कौन सा होगा, जल्दी कमेंट कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, ठीक है, इसका होगा बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 148। क्वेश्चन नंबर 148 क्या, विच वन इज ए पुअर हीट इंसुलेटर। आपको बताना है इसमें से कौन सा जो है पुअर हीट इंसुलेटर है। पहला नंबर ऑप्शन क्या है, ग्लास, ऑप्शन बी आपका क्या है, कॉर्क, ऑप्शन सी आपका क्या है, रबड़, ऑप्शन डी आपका क्या है, सावडस्ट। ठीक है, तो आपको इसमें से बताना है कौन सा जो विच वन इज अ पुअर हीट इंसुलेटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, 148 का आपका हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, ग्लास जो है ये आपका क्या है, पुअर हीट इंसुलेटर कहलाता है ग्लास। ठीक है, उसके बाद 149 का आपका क्या होगा, व्हाट इज नोन फॉर द टेम्परेचर एट विच एनी सॉलिड मेल्टिंग इनटू लिक्विड। तो कहता है क्या, उस तापमान पर कोई ठोस द्रव इसमें पिघलता है, उसको क्या बोलते हैं। आपको बताना है वह तापमान जिसपे ठोस जो होता है वो द्रव में बदल जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है मेल्टिंग पॉइंट, दूसरा है आपका पहला बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा मेल्टिंग पॉइंट, तीसरा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और चौथा नंबर आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर कौन सा होगा 149 का। वह हीट बताना जिसपे क्या होता है आपका ठोस जो है वो लिक्विड में बदलता है। तो 149 का हो जाएगा आपका कौन सा, बी नंबर, मेल्टिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं उसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 150, क्वेश्चन नंबर 150, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। आपको बताना है एल्यूमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। देख सकते हैं ऑप्शंस दिया गया, पहला नंबर 160 है, दूसरा नंबर 160 नहीं 660 है, दूसरा नंबर आपका 680 है, तीसरा नंबर आपका 670 है और डी नंबर जो आपका 620 है। ठीक है, तो इसमें से बताइए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम जो है वो कौन सा होगा। तो इसका हो जाएगा राइट आंसर ए नंबर, 660 जो होता है वो मेल्टिंग पॉइंट एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 151, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्यूमिनियम। अब बताना है आपको क्या, एल्यूमिनियम का गलनांक क्या होगा। पहला था आपका क्वथनांक, अब गलनांक बताइए जल्दी से। तो देखिए पहला नंबर क्या 1897 है पहला नंबर, दूसरा नंबर आपका 251819 है, तीसरा नंबर आपका 2469 है और तीसरा नंबर आपका 660 है। ठीक है, तो इसको बताइए आपको क्या बताना है इसका बॉइलिंग पॉइंट आपको बताना है। तो कौन सा होगा इसका राइट आंसर, इसका हो जाएगा आपका 2519 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी बी नंबर इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 152, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। बताइए बॉइलिंग पॉइंट वाटर का क्या होगा। बॉइलिंग पॉइंट जिसपे वाटर जो होता है वो क्या क्वथनांक बोल सकते हैं, हिंदी में इसको क्वथनांक बोला जाता है और इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट। वाटर का कितना होगा, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्या होगा 100 डिग्री सेल्सियस है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होता है वो क्या होता है, बॉयल होने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। आपको बताना मरकरी का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होगा। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट बताना, जल्दी कमेंट कीजिए। मरकरी का मेल्टिंग पॉइंट, पहला नंबर आपका क्या है -357 डिग्री, दूसरा नंबर आपका -209 डिग्री, तीसरा नंबर आपका -7.1 डिग्री और आपका डी नंबर जो है 38.72 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसका बताइए व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। 153 का हो जाएगा डी नंबर है ना। मरकरी का जो होता है मेल्टिंग पॉइंट वो कितना होता है -38.72 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 154 नंबर, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मरकरी। बॉइलिंग पॉइंट का मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट बताना, पहले मेल्टिंग पॉइंट था अब बॉइलिंग पॉइंट बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा 357 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 155, व्हाट इज द रेशियो ऑफ फोर्स थ्रस्ट पर एरिया। ठीक है, तो आपको बताना यहाँ पे रेशियो जो होता है आपका फोर्स और एरिया का रेशियो क्या होता है। तो ये क्या होता है आपका प्रेशर होता है ना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा प्रेशर। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस, ऑप्शन सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज इक्विवेलेंट पास्कल वैल्यू फॉर 1 बार। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि 1 बार में कितना पास्कल होता है। तो आप लोग जानते होंगे 1 बार में जो होता है आपका 10⁵ पास्कल बराबर होता है 1 बार के, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 157, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर का एसआई यूनिट बोला जा रहा है, तो प्रेशर का एसआई यूनिट क्या होता है पास्कल होता है। ठीक है, यानी बी नंबर इसका सही राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं 157 के आगे। तो 158 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, विच मशीन कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आपको यहाँ बताना मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा मशीन कन्वर्ट करता है। पहला ऑप्शन देखिए क्या है बैटरी, दूसरा ऑप्शन जनरेटर, तीसरा ऑप्शन हीटर,
चौथा नंबर पे आयरन बॉक्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कौन बदलता है, तो जल्दी कमेंट कीजिए 158 का, इसका हो जाएगा बी नंबर। जनरेटर जो वो क्या करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल में बदलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच इज द यूनिट ऑफ करंट, आपको बताना है करंट का मात्रक क्या है, किससे करंट को मापा जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम्पियर, है ना। ए नंबर इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, आपको रेसिस्टेंस का प्रतिरोध का यूनिट बताना है, तो इसका क्या होता है, ओम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, व्हाट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी कंडक्टर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन एनी कंडक्टर क्या कहलाता है, वोल्टेज, करंट, रेसिस्टेंट, पावर। जल्दी कमेंट कीजिए 161 का क्या होगा, इसका हो जाएगा आपका बी नंबर, करंट, ठीक है। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका 162 क्या, विच प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो बताना है आपको इलेक्ट्रिक करंट के प्रवाह को जो है कौन सा ऐसा गुण है जो विरोध करता है। पहला नंबर देखिए क्या, करंट है। ऑप्शन बी जो आपका देखिए क्या है, वोल्टेज है। ऑप्शन सी रेसिस्टेंस है। और ऑप्शन डी का ईएमएफ है। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, इसका हो जाएगा रेसिस्टेंस। तो रेसिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, करंट के फ्लो का विरोध करता है, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, विच इज वेरी गुड कंडक्टर, तो बताना है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है। पहला ऑप्शन क्या है, कॉपर है। दूसरा ऑप्शन कास्ट आयरन है। तीसरा ऑप्शन रोट आयरन है, ठीक है। और चौथा नंबर क्या है आपका, स्टील। तो यहाँ पे बताना है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, विच इज गुड कंडक्टर। तो इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर है, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए आप लोग नीचे। तो इसका क्या हो जाएगा, कॉपर। कॉपर जो वो क्या होता है, गुड कंडक्टर होता है, ठीक है सबसे। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, विच इज मिनरल इंसुलेटर, तो बताना इसमें से खनिज इंसुलेटर कौन सा है। तो पहला नंबर ऑप्शन देखिए क्या है, ग्लास है। दूसरा नंबर पर क्या है, क्वार्टज है। तीसरा नंबर मिका है। और चौथा नंबर क्या है, पोर्सिलीन है, ठीक है। तो पोर्सिलीन, तो इसमें से कौन सा होगा, मिनरल इंसुलेटर। 164 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, मिका। मिका जो है ये क्या है आपका, मिनरल इंसुलेटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 165। तो क्वेश्चन नंबर 165 क्या, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस इफ 3 रेसिस्टेंस 3 ओम 9 ओम 5 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो बोल रहा है इसमें क्या, 3 रेसिस्टेंस को सीरीज में कम्बिनेशन करते हैं, तो इसका जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आपको निकालना है। तो बहुत ही सिंपल है, जब आप लोग जानते होंगे सीरीज में जब जोड़ा जाता है तो सिंपल क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देंगे। तो पहला 3 ओम है, दूसरा 9 ओम है, तीसरा 5 ओम है। तो तीनों का सम यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, तीनों को ऐड कर देंगे। तो 9 3 12, 12 और 5 कितना हो गया, 17 ओम हो जाएगा। देखिए कौन सा राइट आंसर होगा, सी नंबर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 166 नंबर क्या है आपका, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस इफ 2 रेसिस्टेंस 4 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये पैरेलल में कम्बिनेशन किया गया है। पैरेलल कम्बिनेशन कैसे होता है, इस टाइप से आपका पैरेलल कम्बिनेशन होता है, ठीक है। इस तरह से किया गया, एक 4 ओम है और दूसरा 6 ओम है। तो इसका इक्विवेलेंट जो निकालेंगे 1/इक्विवेलेंट, यहाँ पे क्या होता है, रिवर्स हो जाता है, 1/4 प्लस 1/6। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम लोग इसका एलसीएम लें तो यहाँ 12 आएगा, और ये 3 बार में और ये 2 बार यानी 5, यानी 12/5 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उलट जाएगा, ठीक है। जब आर इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, 12/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसमें नहीं दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, इसका 12/5 हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 67 कहता है, व्हाट इज द टोटल रेसिस्टेंस इफ 3 रेसिस्टेंस 4 ओम 6 ओम 8 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है। अब बोल रहा है कि यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं, तो उसका इक्विवेलेंट बताना है। फिर उसी तरह से सेम हम लोग करेंगे, इक्विवेलेंट 1 इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा आपका 1/4 ओम 1/6 ओम 1/8 ओम, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका एलसीएम लीजिए, कोई ऐसा नंबर होगा जो तीनों से कॉमन होगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 24 जो है ऐसा है जो कि तीनों में आएगा, तो यानी इसको 6 बार में हो जाएगा, ये 4 बार में हो जाएगा और ये 3 बार में, टोटल जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, यानी 24/13। आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा आपका, उलट जाएगा, 24 ऊपर चला जाएगा और 13 जो है नीचे आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका, तो देखिए इसमें से जो है 2 ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। इसमें से एक हो जाएगा, ठीक है। 24/13 इसका राइट आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 168, विच इज सेम इन सीरीज कनेक्शन ऑफ रेसिस्टर इन ए सर्किट। कहता है क्या सर्किट में प्रतिरोधों को सीरीज कनेक्शन में समान होता है। सीरीज कनेक्शन जब हम लोग करेंगे इसका सीरीज में, तो क्या समान होता है, तो सीरीज में आपको पता होगा
करंट, देखिए पहला नंबर करंट है, दूसरा नंबर वोल्टेज है, तीसरा रेसिस्टेंस है, चौथा क्या आपका पावर। तो बताना आपको जब सीरीज में करेंगे तो क्या होता है, करंट जो होता है वो सेम रहता है ना, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 169। Which law state that the constant temperature of current passing through a closed circuit is directly proportional to the potential difference and inversely proportional to the resistance? तो इसमें बताना आपका ये कौन सा नियम है आपका, ठीक है 169 का। तो 169 का आपका कौन सा हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा ए नंबर। ओम्स लॉ बोलता है ना, ओम्स लॉ बोलता है कि आपका V इक्वल्स टू आई आर, है ना, यानी I इक्वल्स टू क्या होगा V/R, ये चीज़ आपका बोलता है ओम्स लॉ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 170। व्हाट इज रेसिस्टेंस, आपको यहाँ पे रेसिस्टेंस बताना, जबकि आई का वैल्यू दिया है, वी का वैल्यू दिया हुआ था। हम लोग जानते हैं ओम्स लॉ से वी इक्वल्स टू क्या होता है, आई इंटू आर होता है। तो यहाँ से आप लोग आर बराबर निकाल सकते हैं V/I। तो वी देखिए कितना दिया, इतना दिया, और आई दिया, तो यहाँ से हम लोग आर का वैल्यू निकाल लेंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर ये हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 71। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 171 क्या कहता है, व्हाट इज करंट, करंट यहाँ पे निकालना है आपको, जबकि रेसिस्टेंस दे दिया है, वोल्टेज दे दिया है। तो सेम फॉर्मूला लगाएंगे, V इक्वल्स टू आई इंटू आर। तो यहाँ से आई निकाल लें, यहाँ पे आई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेना और आपको यहाँ पे करंट का वैल्यू जो एम्पियर में आ जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 172। तो इसमें क्या कहता है, आर दिया है और आई दिया है और भी निकालना। तो ये भी सिंपल है आपका, भी बराबर जानते हैं हम लोग आई इंटू आर होता है। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, आई का वैल्यू रख देंगे, आर का वैल्यू रख देंगे और इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा 73 नंबर से शुरू। तो यहाँ पे देख सकते हैं 73 नंबर, 173 नंबर, ठीक है। तो 173 नंबर क्या कहता है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के आधार पे कौन सा स्टेटमेंट जो वो करेक्ट है, आपको यहाँ पे बताना है। ओम्स नियम के अनुसार कौन सा जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, तो आपको बताना है 173 का। चलिए जल्दी जल्दी कॉमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 174। तो क्वेश्चन 74 देखिए क्या कहता है, यदि एक 6 वोल्ट का बल्ब 0.5 एम्पियर धारा पर चलता है तो फिलामेंट का प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ पे देखिए आपको वोल्ट दे दिया है कितना, 6 वोल्ट का बल्ब है तुम्हारा आपका। उसके बाद इसका क्या कहता है, इसमें करंट जो फ्लो होता है 0.5 एम्पियर। तो आपको क्या निकालना, प्रतिरोध निकालना आर। तो क्या हो जाएगा, V/I हो जाएगा सिंपल। तो V हो गया 6 और I कितना है 0.5, इससे डिवाइड कर देंगे, 12 पंचे 60, यानी 12 हो जाएगा इसका राइट आंसर, यानी ए नंबर सही जवाब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाउ मच वाट सेकेंड इन 1 वाट आवर, ठीक है। तो यहाँ पे बताना आपको 1 वाट आवर में कितना वाट सेकेंड होता है। तो 1 वाट आवर में 1 आपको यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3600, यानी सी नंबर इसका सही जवाब होगा, है ना। 175 का हो जाएगा सी नंबर। तो यहाँ पे बोल रहा है किसमें, 1 वाट आवर में, आवर में मतलब क्या, इसको हटा देंगे आवर से तो क्या हो जाएगा, सेकंड में बदल लेंगे, 3600 से गुना कर देंगे, इतना सेकंड हो जाएगा, वही चीज़ पूछा जा रहा है। तो 3600 हो जाएगा इसका राइट आंसर, 3600 वाट सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 176 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 176 कहता है, यदि 1 वोल्ट का देखिए यहाँ पे कहता है, व्हाट इज द पावर इफ EMF ऑफ 1 वोल्ट काउज ए करंट फ्लो ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। तो यहाँ पे कहता है क्या, 1 वोल्ट जो EMF होगा वो 1 एम्पियर करंट फ्लो करता है। तो आपको पावर निकालना है, पावर निकालना है। पावर क्या होता है आपका, पावर इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, V इंटू आई, है ना। तो यहाँ से आप लोग इसको निकाल सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। 176 का हो जाएगा ए नंबर, 1 वाट, है ना, क्योंकि यहाँ पे भी 1 है और आई भी 1 है, तो ये दोनों 1 गुना होगा तो 1 वाट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। तो 177 क्वेश्चन नंबर क्या है, व्हाट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। यहाँ बताना विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक पावर के बराबर कौन सा है। तो यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका 177 का आपका, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो है ये वाला आपका जो है I² इंटू आर, पावर बराबर क्या होता है आपका I² इंटू आर, जो है ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। यानी 2 नंबर जो इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78।
क्वेश्चन नंबर 78 क्या कहता है आपका, हाउ मच पावर डज इट कंज्यूम इफ ए इलेक्ट्रिक हीटर ड्रेन ए करंट ऑफ 10 एम्पियर एट 200 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है क्या, यहाँ पे कितना पावर कंज्यूम करेगा आपको बताना है, जबकि वोल्टेज और आपको करंट दे दिया है, तो वोल्टेज 200 है और ये कितने 10 एम्पियर खाता है आपका, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2000 हो जाएगा वाट, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 178 का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। तो 179 देखिए क्या कहता है, यदि एक इलेक्ट्रिक आयरन की रेटिंग जो है कितना है 220 वोल्ट है और 500 वाट है, तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो आपको यहाँ पे प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, प्रतिरोध निकालना है, तो इतना वाट है आपका, इतना वाट है। ठीक है, पावर है उसका, और इतना वोल्ट है। तो यहाँ पे देखिए पी बराबर हम लोग जानते हैं क्या होता है आपका, यहाँ पे वोल्ट दिया गया है, वी इंटू आई होता है ना, तो यहाँ से हम लोग आई निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू होता है हमारा आई इंटू आर, तो यहाँ से हम लोग जो है वी के जगह पे आई इंटू आर रख सकते हैं, यानी आई स्क्वायर इंटू आर हो सकता है। तो यहाँ पे आई तो दिया नहीं है, यहाँ पे वी दिया है ना, तो इसको इक्वेशंस को निकाल के आप लोग जो इसको सॉल्व कर सकते हैं 179। तो इसका चलिए मैं आंसर बता देता हूँ, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो सी नंबर इसका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद आज के यहाँ पे क्लास को यहीं पे हम लोग कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में 180 से आगे का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज वोल्टेज फॉर द इमर्सन हीटर। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है वोल्टेज बताना आपको इमर्सन हीटर का, पावर दिया हुआ है और करंट दिया हुआ है। ठीक है, पावर इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं क्या, वी इंटू आई होता है, तो यहाँ से हम लोग भी निकाल सकते हैं, पी वाई आई हो जाएगा। तो पावर कितना दिया है 500 दिया है आपको, और आई कितना दिया 2.27 एम्पियर दिया है, 2.27 एम्पियर दिया है। ठीक है, इसको यहाँ से डिवाइड कर लीजिए और इसका जो आपका वैल्यू आएगा वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। तो आई होप आज का क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।